रूपा और हरीश दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। वे दोनों एक ही सरकारी ऑफिस में काम करते थे। रूपा अपने काम के लिए घर वालों के मर्जी के खिलाफ शहर में अकेली रहती थी। उसकी तरह हरीश भी गांव से शहर आया था। उनका परिचय जल्द ही पागल प्रेम में बदल गया, क्योंकि वे एक ही ऑफिस में काम करते हुए हमेशा साथ रहते थे। उन दोनों का सपना था कि शहर में अपना घर हो, जल्द शादी हो, ऐसा हो वैसा हो और सब कुछ अच्छा हो। उनको विश्वास था कि उनके घरवाले उनके प्यार को मानेंगे और शादी करवाएंगे। इसलिए उन्होंने अभी तक रास्ता नहीं छोड़ा था। सिर्फ किस और हग में खुश थे, इसके आगे नहीं बढ़े थे। अभी तक इज्जत खोने जैसा कोई काम नहीं किए थे। रूपा अपने और हरीश के प्रेम संबंध के बारे में अपने घर में बताने वाली थी। इतने में उसके घरवालों ने उसके लिए एक लड़का चुन लिया था। हरीश के बारे में बताने से पहले रूपा के घरवालों ने उससे कहा कि हमने तेरे लिए इस लड़के को देखा है। बहुत अच्छा लड़का है। वह सरकारी काम में है। जल्द ही तुम्हारी राय बता दो। तब रूपा ने कहा कि मैं अपने सहयोगी हरीश से प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह भी बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत पसंद है वह। लेकिन उसके घरवाले उसके किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि इसी कारण से हम तुझे शहर में काम करने के लिए भेजने को तैयार नहीं थे। अगर तू हमारे घर की इज्जत को नीलाम करना चाहती है तो हमें पहले ही बता दो। हम अपमानित होने से पहले ही विष पीते हैं और खुशी से मर जाते हैं। बाद में तुझे जो करना है उसे करो। रूपा अपने घरवालों के संकुचित विचारों को अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वह लड़के के चेहरे को देखे बिना उस लड़के से शादी करने के लिए राजी हो गई। लेकिन उसने एक शर्त लगा दी। उसका शर्त यह था कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी और मैं किसी भी कारण के लिए जॉब नहीं छोड़ूंगी। उसके इस शर्त को उसके घरवालों ने स्वीकार कर लिया। रूपा चिंतित थी कि हरीश को अपने शादी के बारे में कैसे सूचित किया जाए। इस बीच हरीश खुशी में उसके पास आया और खुशी से कहा कि हमारे शादी के लिए हमारे घर में सब मान गए हैं। लेकिन रूपा नीरस होकर एक अपराधी की तरह अपना सिर नीचा करके बैठी थी। वह हरीश को अपने शादी के बारे में बताने के लिए डर रही थी। इसलिए वह बिना कुछ बोले चुप बैठी थी। हरीश ने उसे बहुत फोर्स किया। तब जाके रूपा अपना मुंह खोली और अपनी शादी के बारे में कही। तब हरीश उसे उसके साथ शादी करने के लिए मनाने लगा। उसने रूपा को घर वालों ने तय किया हुआ शादी को तोड़ने को कहा। लेकिन रूपा उसके बातों को नहीं मानी। हरीश, प्लीज रूपा ऐसे मत करो। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरे अलावा नहीं रह सकता हूँ। प्लीज मेरे साथ शादी करो। रूपा, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकती। प्लीज मेरी हालत को समझने की कोशिश करो। हरीश, रूपा हम अब शादी करेंगे। हमारे घर में सब हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ दिनों के बाद तेरे घरवाले भी हमारी शादी को स्वीकार कर लेंगे। रूपा, हरीश समझने की कोशिश तो करो। अगर मैंने मेरे घरवालों के मर्जी के खिलाफ तेरे साथ शादी किया, उसके बाद घरवाले वास्तव में आत्महत्या किए तो क्या करूं मैं? इस डर से रूपा ने हरीश के शादी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन हरीश ने उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। हरीश, यदि तू मुझसे शादी नहीं करती है तो मैं अपने पूरे जीवन के लिए ऐसा ही रहूंगा। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। रूपा, मुझे माफ कर दो। हरीश, में अपने घरवालों को नहीं मार सकती। उन्होंने जिस लड़के को चुना है मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। इस तरह रूपा हरीश के शादी का प्रस्ताव को ठुकरा दी और घुटने टेक कर माफी मांगकर वहां से चली गई। रूपा की बातों को सुनने के बाद हरीश का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया।
वह जिस लड़की से जान से ज्यादा प्यार करता था उस लड़की ही उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए उसने अपना धैर्य खो दिया और एक आधे पागल की तरह बर्ताव करने लगा। रूपा भी हरीश को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वह घर वालों के दबाव के कारण शादी को राजी हुई थी। उसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रूपा हरीश को सांत्वना देने के लिए उसके घर जाने के बारे में सोच रही थी। इस बीच उसे अपने घर से शादी करने के लिए छुट्टी लेकर घर आने को फोन आया। वह मौके पर ही गिर गई और रो पड़ी। वह समझती थी कि मुझे जो दर्द हुआ है वही दर्द हरीश को भी हुआ होगा। वह जानती थी कि वह उसके प्यार में पागल है। रूपा इस डर में फंस गई कि अगर मैं किसी और लड़के से शादी करती हूँ और हरीश से हमेशा के लिए दूर हो जाती हूँ तो वह पूरी तरह से पागल हो जाएगा। इस डर की वजह से रूपा शादी के बाद भी हरीश के साथ टच में रहने के लिए तय की। इसलिए उसने हरीश को अपने रूम को बुलाया और कहा, मैं सीधे तुझसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अब तुझसे मानसिक रूप से शादी कर रही हूँ। इसके लिए हमारा पवित्र प्यार ही अग्निसाक्षी और हमारी मिलन ही सप्तपदी। हमारे संबंध के बारे में दुनिया क्या सोचती है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं बिना शादी किए ही तेरे साथ जिंदगी भर संपर्क में रहूंगी। अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो तू आगे बढ़ सकता है। इस समय रूपा की इस बात हरीश के लिए मरने के समय पर मिलने वाला गंगाजल की तरह था। हरीश रूपा को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जो कहा उससे वह सहमत हो गया। रूपा अपनी फैसले के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। रूपा खुद को हरीश के बाहों में सौंप दी और उसके तन मन को पूरी तरह से खुश की। उस दिन उनके प्यार की आखिरी रात उनके मानसिक विवाह के लिए सुहाग रात बन गई। हरीश को जिंदगी भर टच में रहने की वचन देके रूपा अपने गांव को गई। वह गांव को लौटने से पहले ही उसकी शादी की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसका मन हरीश के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। किसी तरह उसकी शादी दूसरे लड़के के साथ हो गई। रूपा सच में हरीश के साथ मानसिक रूप से शादी की थी और उसके साथ सुहाग रात को भी मना चुकी थी। शादी के बाद भी वह हरीश के साथ संपर्क में थी। अपने जीवन में हो रहे हर चीज को वह उसे फोन और मैसेज करके बताती थी। पहले पहले तो वह रूपा के मैसेज को पढ़कर रोता था, लेकिन अब वह इतना मजबूत बन गया कि वह रूपा के शादी के तस्वीरें देखकर भी हंसता था। पता नहीं यह रूपा की बुरी किस्मत थी या हरीश की किस्मत। उसके पति का घर उस शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर था जहां वह पहले काम करती थी। वैसे भी उसकी शादी इस शर्त पर हुई थी कि शादी के बाद भी वह काम पर जाएगी। इसलिए रूपा बिना दिलचस्पी शादी की दर्द में भी मुस्कुराई, क्योंकि वह अपने काम के लिए हर दिन शहर जा सकती थी और हरीश के साथ वक्त बिता सकती थी।